5वां महीना शुरू हो गया। 5वां महीना जनवरी से लेकर अभी मई चालू हो गया 5वां महीना, जानेवारीपासून आता मे चालू झाला 5वां महिना सुरू आहे. और इस 5वें महीने तक आणि 5व्या हम महिन्यापर्यंत कितना ढोंगी और पाखंडी जीवन जिया, आम्ही गेली कुटुंबीय आणि पाठवलेली जीवन जगलो. उसके लिए हम प्रभु से क्षमा। त्याच्यासाठी आम्ही प्रभूला क्षमा मागतो. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको ऊपर बैठना तो ऊपर बैठ सकते, उधर भी जगह खाली है, उधर भी जगह खाली है, बेहतर है आप उधर बैठ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर ढोंगी और पाखंडी जीवन के लिए प्रभु से हमें क्षमा मांगना है। तर ते ढोंगी आणि पाखंडी जीवनासाठी आम्हाला प्रभूला क्षमा मागायची आहे. क्या है ये ढोंगी जीवन, काय आहे ढोंगी जीवन, क्या है ये पाखंडी जीवन? काय आहे पाखंडी जीवन. ढोंगी और पाखंडी जीवन का मतलब ढोंगी आणि पाखंडी जीवनाचा अर्थ ऐसा जीवन असं जीवन जहाँ बहुत सारे मसीह लोग या ठिकाणी खूप सारे ख्रिस्ती जन दूसरे मसीह लोगों को प्रभावित करने के लिए जीवन जीता। दुसऱ्या ख्रिस्ती लोकांना प्रभावित करण्यासाठी कसं जीवन जगतात. प्रेज द लॉर्ड। दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव डालिए दुसऱ्या लोक ख्रिस्ती जनांवर प्रभाव टाकतात ताकि उनकी तारीफ हो। जेणेकरून त्याची प्रशंसा व्हावी, प्रेज द लॉर्ड। उनका नाम का चर्चा हो, त्याच्या नावाची चर्चा व्हावी. ऐसा एक जीवन। असं एक जीवन प्रेज द लॉर्ड। दिखावटी बाहरी जीवन, आणि एकदम दिखावायचं बाहेरील जीवन हालांकि पाहायला गेलं तर वैसा जीवन उनका नहीं है। तसं त्यांचं जीवनच नाही. प्रेज द लॉर्ड। पर वो लोगों को दिखाते हैं कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। परंतु ते लोकांना दाखवतात की आम्ही असं जीवन जगतो. तो दूसरे शब्दों में मैं बताया तो आणि दुसऱ्या शब्दात जर मी सांगितलं तर जो तुम है नहीं जे तुम्ही नाहीच वो तुम दिखाता है, ते तुम्ही दाखवता, मतलब तुम झूठ दिखा रहा है। म्हणजे तुम्ही खोटं हे दाखवता. जो तुम है नहीं जे तुम्ही नाहीच वो तुम दिखाता है, ते तुम्ही दाखवता, मतलब तुम अपना जिंदगी को झूठ रीति से प्रदर्शित कर रहे हैं। म्हणजे तुम्ही तुमच्या जीवनाला खोट्या रीतीने तुम्ही प्रस्तुत करत आहात. दूसरे शब्दों में दुसऱ्या शब्दात दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों- आप झूठ बोल रहे हैं। तुम्ही खोटं बोलताय. झूठ जीवन प्रदर्शित करना मतलब झूठ ही बोलना, आणि खोटं जीवन प्रदर्शित करणं दाखवणं म्हणजे खोटंच दाखवणं झूठ ही बोलना। आणि खोटंच बोलणं. झूठा जीवन प्रदर्शित करना आणि खोटं जीवन हे दाखवणं ये झूठ ही बोलने जैसा हे है। खोटंच बोलण्यासारखं आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने आणि प्रभू येशूने 7 बार 7 वेळेस ऐसा ढोंगी पाखंडी और झूठे जीवन को श्राप दिया। आणि असं ढोंगी आणि खोटारड्या जीवनाला श्राप दिलेला आहे. ऐसा ढोंगी असं ढोंगी पाखंडी आणि पाखंडी और झूठे जीवन को श्राप दिया। खोटारड्या जीवनाला श्राप दिलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे तुम्ही म्हणाल पास्टर आप झूठ बोलता है, पास्टर तुम्ही खोटं बोलताय. प्रभु यीशु कभी किसी को श्राप नहीं दे सकता। प्रभू येशू कुणाला कधी श्राप देऊ शकत नाही. नायडू ब्रदर कितने साल से प्रभु यीशु में हैं आप? नायडू ब्रदर किती वर्षापासून प्रभूमध्ये आहात? 1991 तो कितना साल हो गया? 25 साल, 26 साल, 31 ईयर, 35 ईयर्स, 35 ईयर्स, कितना हो गया? 35 साल। 35 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि यीशु श्राप दे सकता है? 35 वर्षामध्ये असं कधी वाटलं का येशू हा श्राप देऊ मैं शकतो? आज आपको सिखा रहा हूँ एक बात, मी आज तुम्हाला एक गोष्ट यीशु शिकवतो. श्राप नहीं। येशू श्राप देतो. आपने क्या सीखा? तुम्ही काय शिकले? यीशु प्यार करता है, येशू प्रेम करतो. यीशु क्षमा करता है, क्षमा करता है, यीशु दया करता यीशु दया है, करता है, यीशु अनुग्रह करता येशू है। कृपा करतो. प्रेज द लॉर्ड। मेरे हजारों लाखों गुनाह और अपराधों को वो उसके लहू से धोकर शुद्ध करता है। आणि त्याच्या रक्ताद्वारे तो माझ्या अपराधांना लाखो आणि हजारो अपराधांना तो धुवून शुद्ध करतो. प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु श्राप भी देता है। परंतु येशू श्राप पण मैं देतो. वापिस एक बार बोल रहा हूँ, पुन्हा एकदा आप सांगतो. हजारों लाखों गुनाह करो, तुम्ही हजारो लाखो अपराध करा. व्यभिचार जैसा गुनाह करके आओ, व्यभिचारसारखं अपराध करून शराब पीकर शराब पीकर आ जाओ, आणि दारू पिऊन या, धोखा देकर आ जाओ, फसवणूक करून या. प्रभु को अपना जीवन दो, प्रभूला आपलं जीवन द्या. पश्चाताप करो, पश्चाताप करा. प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभू तुम्हाला क्षमा पर करेल. एक बात के लिए जो प्रभु श्राप देता है परंतु एका गोष्टीसाठी ज्याला प्रभू श्राप देतो वो है ढोंगी पाखंडी और झूठा जीवन। आणि ते आहे ढोंगी पाखंडी आणि खोटं जीवन. यीशु को इस बात से सख्त नफरत है। आणि येशूला ह्या गोष्टीपासून एकदम सक्त घृणा आहे. प्रेज द लॉर्ड। जो ढोंगी जीवन जीता है, आणि जे ढोंगी जीवन जो पाखंडी है, हे पाखंडी आहे, जो झूठा है, हे खोटे आहे, यीशु से सख्त
नफरत करते हैं। आणि येशू त्याला एकदम सक्त गुन्हा करतो प्रेज द लॉर्ड। और उसको वो श्राप देते हैं। आणि श्राप त्याला देतो। एक बार नहीं, एक वेळेस नाही, 7 7 वेळेस। यीशु ने 7 बार श्राप। येशूने 7 वेळेस श्राप दिला। पढ़ेंगे मत्ती का 23 अध्याय वाचलं मत्ती 23 अध्याय 13 से लेकर 29 वचन तक। 13 ते 29 वचनापर्यंत। इधर इधर ही रुको आप, और उधर जाना नहीं, अभी आपकी वो जगह फिक्स। 13 से 29। 13 ते 29। 13 से 29। 13 ते 29। संजय ब्रदर, मैं कैमरा ऑन कर, फिर मीटिंग चालू रखें। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन करके रखें। 13 to 20 में इधर अपना वो डब्बा है ना, वेरी गुड। 13 to 29 पढ़ना। हे पाखंडी, 29। हे पाखंडी, शास्त्रियों फरीसियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पर हाय। तुम पुदीने, हाँ, सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो, तुम पुदीने का, जीरे का और सौंफ का सौंफ का 10वां तो देते हो, 10वां हिस्सा तो देते हो, परंतु लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातों को, व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, न्याय, दया दया और विश्वास की उपेक्षा करते हो, और विश्वास की उपेक्षा करते हो। 13 से पढ़ते हैं। आप 13 से नहीं पढ़ते है ना? 13 to 20। हे पाखंडी, हे पाखंडी, शास्त्रियों और फरीसियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, क्योंकि क्योंकि तुम मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो। स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम न तो स्वयं प्रवेश करते हो, ना तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, और न ही प्रवेश करने वालों को भीतर जाने देते हो। अंडरलाइन करना ब्रदर, 14 वचन सभी लोग अंडरलाइन करो। कैसे हैं ये लोग? ढोंगी लोग, खुद भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे और दूसरों को भी स्वर्ग में जाने के लिए द्वार स्वर्गात जाण्यासाठी द्वार बंद कर। बंद करतात। कैसे बंद कर देते बाद में सिखाऊंगा आगे। हे पाखंडी शास्त्रियों ये पहला श्राप हो गया, अभी दूसरा। हे पाखंडी और शास्त्रियों और फरीसियों, और फरीसियों, तुम पर हाय, दूसरा श्राप तुम पर हाय, क्योंकि क्योंकि दिखावे के लिए देखो दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हुए तुम विधवाओं के घरों में, कौन सा वचन पढ़ता है? 15 पढ़ रहे हो? पढ़िए। हे पाखंडी शास्त्रियों हाँ, और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। क्योंकि तुम हाँ, दिखावे के लिए तुम दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो। देखो दिखावे के लिए, ये भी अंडरलाइन करना, दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो। हाँ पढ़ो। विधवाओं के घरों को हाँ। निकल जाते हो, विधवाओं के घरों को निकल जाते हो, इसलिए हाँ, तुम्हें भारी दंड मिलेगा। इसलिए तुमको क्या मिलेगा? किसको दंड मिलेगा? तुम्हाला दंड मिळेल। बड़ी बड़ी प्रार्थना करने वालों को, मोठमोठ्या प्रार्थना करणाऱ्यांना बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, मोठे-मोठे और प्रार्थना प्रभु बोल रहा है तुमको भगवानाच्या दंड समोर मिलेगा। आगे। दंड मिळेल। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसी, हे पाखंडी शास्त्री और परिशो, तुम पर हाय, तीसरा शाप तुम पर हाय। चौथा आहे। तुम एक मनुष्य को अपने मत में लाने के लिए तुम एक इंसान को अपने मत में लाने के लिए जल थल में फिरते हो, समुद्रों को, बड़े बड़े समुद्रों को और पृथ्वी को खाक छानते हो, और जब वह आ जाता और है जब वह आ जाता है तो उसे अपने से दूना हाँ, नारकीय बना देते हो। Praise the Lord। एक इंसान को बचाने के लिए समुद्र को जाएंगे, पृथ्वी के छोर तक जाएंगे। यीशु के जैसा नहीं, तुम उसको अपने जैसा नारकीय बना देते हो। हाँ आगे।
हे अंधे अगुओ, ध्यान दे अबुओ, तुम पर हाय, तुम पर हाय जो कहते हो जो कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाए यदि कोई मंदिर की शपथ का है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाए तो वह बंध जाएगा। तो वह बंद जाएगा। बस तीसरा शब्द, चौथा 23 से। हाँ, हे पाखंडी शास्त्रियों और हे फरीसियों, पाखंडियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पुदीने, पुदीना, सौंफ सौंफ, और जीरे का जीरे दस्ता जैसे छोटे छोटे वस्तुओं का 10वां हिस्सा देते हो, तो देते हो, हाँ। परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों का लेकिन धर्म और व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, न्याय, दया दया और विश्वास की विश्वास को उपेक्षा करते हो। छोड़ दिया है। परंतु चाहिए था कि लेकिन तुमको चाहिए था कि इन बातों को करते हुए पहले तुम इन बातों को करते हुए अन्य बातों की भी उपेक्षा न करते। अन्य बातों को भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, ये अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते तुम हो, मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंटों को निगल जाते हो। परंतु ऊंटों को निकल जाते हो। वो आगे, हे पाखंडी शास्त्रियों ये और पाखंडी फरीसियों, शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम कटोरे तुम कटोरे को, और थाली को थाली को बाहर से तो मांजते हो, ऊपर से बाहर से मांजते हो, परंतु भीतर से लेकिन अंदर से भीतर से लोग हर प्रकार की हर प्रकार की लूट और असंयम से भरे हुए हैं। लोग असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, ये अंधे फरीसी, पहले कटोरे और पहले थाली को कटोरे को और थाली को भीतर से मांज, भीतर से मांज, जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। जिससे कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। 27 और 29। हे पाखंडी शास्त्री ये और पाखंडी फरीसियों, और शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तुम चूने से पुती हुई कब्रों के समान हो। हाँ, कब्रों को कैसा चूना लगाए हुए विश्वासी हो। हाँ, कैसे लगाए हुए विश्वासी हो? चूना। चूना लगाया हुआ। सफेद कपड़ा पहन कर आए, अच्छा कपड़ा पहन कर आए, मेकअप लगाकर चूना लगाए हुए विश्वासी। जो हाँ, बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है, जो चूना लगाकर बाहर से लाली लिपस्टिक लगाकर बहुत सुंदर, आज चर्च में आज कितना सुंदर दिख रही है, आज कितना अच्छा फ्रॉक पहना है, कितना अच्छी साड़ी पहनी है, कितना अच्छा शर्ट पहना है, दादा झब्बा अच्छा लग रहा है। चूना लगाए हुए कब्र हो। तुम विश्वासी कैसे हो? विश्वास न करता चूना लगाया हुआ चूने लावलेले कब्र हो। कबरा हाँ, आहे. परंतु भीतर से हाँ, मुर्दों की हड्डियों हाँ। और सारी अशुद्धताओं से भरी पड़ी है। सारी गंदगी, अशुद्धता और मुर्दों की हड्डियों जैसे पड़े हो। हाँ, हे पाखंडी शास्त्रियों ये पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तुम नबियों की कब्रें को तुम बनाते, हाँ, तुम नबियों के, संत लोगों के कब्रों को संवारते हो धर्मियों के स्मारक जो सजाते हो और धर्मियों के बड़े बड़े स्मारक बनाते हो और कहते हो, और कहते हो यदि हम अपने पूर्वजों के समय में होते यदि हम अपने पूर्वजों के दिनों में हुए होते तो नबियों की हत्या में साक्षीदार न होते। तो उनकी हत्या में हम उनका साथ न देते। 31। इस तरह से अतः तुम अपने विरुद्ध साक्षी देते हो कि नबियों के हथियारों की संतान हो। कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो। इधर देखो, ते पहा. इधर सब लोग देखिए। ते सर्वांनी पहा. यीशु ने 7 बार येशूने 7 वेळेस श्राप दिया। श्राप दिलेला आहे. कौन से जीवन को श्राप दिया? कुठल्या जीवनाला श्राप? एक ढोंगी, एका ढोंगी, पाखंडी पाखंडी और झूठ जीवन, आणि खोटारडा जीवनाला, जो असलियत में नहीं है आणि जे अस्तित्वात नाही और झूठ जीवन दिखा रहे हैं। परंतु खोटे जीवन और दाखवतो. 7 बार बोला हाय तुम पर। आणि 7 वेळेस बोलला. क्या काय बोला? बोलला? काय बोलला? दिया क्या यीशु ने श्राप? येशूने श्राप दिलाय का? दिया है क्या यीशु ने श्राप? दिलाय का श्राप? मतलब यीशु श्राप देता म्हणजे येशू हा श्राप देतो. देता है क्या? देतो का?
मैंने पिछले बार भी सिखाया मी मागच्या वेळेस पण शिकवलं यीशु के बोला हुआ शब्दों में सामर्थ्य है येशूने बोललेल्या शब्दांमध्ये सामर्थ्य आहे प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो श्राप देता है ना, आणि जर तो श्राप देतो अगर किसी को उसने एक बार श्राप दे दिया आणि जर कुणाला एक वेळ जर कुणाला त्याने श्राप दिला तो जिंदगी कभी भी आशीर्वादित नहीं होती। आणि ते जीवन कधी देखील आशीर्वादित होत वो नाही ढोंगी जीवन, ते ढोंगी वो जीवन पाखंडी पाखंडी जीवन, जीवन, वो झूठा जीवन, खोटारडा इतना भी चर्च में आकर जय जयकार करे, किती पण चर्चमध्ये येऊन जय जयकार केलं वो जीवन कभी भी आशीर्वादित नहीं होता। हे जीवन कधी देखील आशीर्वादित होत नाही प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संभव है, संभव आहे अशक्य है, शक्य आहे संभव है। शक्य आहे क्या बिना कुछ बोले भी झूठ बोल सकता है? तुम्ही काहीही न बोलता तुम्ही खोटं बोलू शकता मौन धारण करके झूठ बोलना। आणि मौन धारण करून तुम्ही खोटं बोलता प्रेज द लॉर्ड। अभी ब्रदर ने पढ़ा, आता ब्रदरने वाचलं हे ढोंगी फरीसी शास्त्री, आणि हे ढोंगी फरीशी आणि शास्त्री तुम खुद भी स्वर्ग में नहीं जाते तुम्ही स्वतः पण स्वर्गात नाही और जात दूसरों को भी स्वर्ग में जाने के लिए द्वार बंद करते हो। आणि दुसऱ्यांना देखील स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी तुम दारं खुद लावता. झूठे हो तुम्ही स्वतः और खोटारडे आहात दूसरों को भी बोलते हो, आणि दुसऱ्यांना पण म्हणता. प्रोत्साहित करते हो। प्रोत्साहित करता भाई मेरे लिए झूठ बोल देना, माझ्यासाठी तुम्ही खोटं बोला खुद भी नरक में, स्वतः पण नरकात दूसरे को भी नरक में। दुसऱ्याला पण नरकात प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। किसी ने पति से पूछ लिया, कुणी नवऱ्याला विचारलं आज आपकी पत्नी प्रार्थना में नहीं बैठी, आज तुमची बायको प्रार्थनेत नाही बसली पत्नी किधर आजा वाजा करने गया प्रार्थना का समय में, पर उसका अपराध ढकने के लिए ब्रदर झूठ बोल देता है। आणि बायको कुठे हजा मजा करायला गेली प्रार्थनेच्या वेळेमध्ये परंतु भाऊ जो आहे तो खोटं बोलतो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। खुद भी खोटं स्वतः पण और पत्नी भी, आणि बायको पण प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। झूठ है या नहीं? खोटं आहे का नाही झूठ है या नहीं? खोटं आहे का नाही ऐसा झूठ से प्रभु को सख्त नफरत है। अशा खोट्या गोष्टींपासून प्रभु क्षमा करेगा बड़े से बड़े पाप को, पूर्ण आहे पर झूठ मोठ्यातले मोठे पाप प्रभू क्षमा ढोंग और करतात. पाखंड को माफ नहीं करेगा। आणि खोटं आणि पाखंड आणि ढोंगीपणाला देव क्षमा करणार नाही. प्रेज द लॉर्ड। उसको उससे सख्त नफरत। आणि त्याच्यापासून नरक में ऋण आहे सबसे पहला जाने वाला इंसान व्यभिचारी नहीं होगा। आणि नरकामध्ये सर्वात आधी जाणारा मनुष्य व्यभिचारी नसणार सगळ्यात पहिल्यांदा जाणारा व्यक्ती व्यभिचारी नसणार, या अगोदर जाणारा व्यक्ती। सबसे पहला नरक में जो जाने वाला होगा सर्वात पहिला जो नरकामध्ये जाणारा असेल वो व्यभिचारी नहीं होगा, तो व्यभिचारी वो नसणार दारू पीने वाला नहीं दारू होगा, पिणारा वो नसणार सिगरेट पीने वाला नहीं सिगरेट होगा, टुकणारा नसणार वो होगा झूठ बोलने वाला। तो खोटं बोलणारा असेल. प्रकाशित वाक्य में बोला है, सारे झूठों का वास नरक में होगा। आणि प्रकटीकरणात म्हणलेले आहे की सर्व खोटं बोलणाऱ्यांची वस्ती ही नरकात असेल. Praise the Lord। तो नरक में सबसे पहले कौन जाएंगे? तर नरकात सर्वात आधी कोण जाईल जोर में बोलो ना, जोर में बोलो ना। इधर हम सब सच्चे हैं ना, आम्ही इथे सर्व खरे आहोत ना सब सच्चे, दूध के धुले। सर्वजण खरे कितने लोग दूध के धुले सच्चे हैं? लोक दुधाने धुतलेले खरे आहेत कितने लोग? किती लोक चलो इस बारे में प्रभु से क्षमा। ह्या बद्दल आम्ही प्रभूला क्षमा मागतो. चलो सभी लोग प्रार्थना करें सगळ्यांनी प्रार्थना अपने झूठ के लिए, अपने ढोंग और पाखंड के जीवन के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। सभी लोग, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं देखेगा, आंखों को बंद करेगा। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन भी। सिस्टर गीता कैमरा ऑन करो, अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो मीटिंग को छोड़ देना। सभी लोग आंखों को बंद करके मुझे आवाज सुनाई देनी है और कहना है प्रभु से, मैं ढोंगी जीवन जिया, मैं पाखंडी जीवन जिया, मैं झूठा जीवन जिया, मैं खुद नरक में जा रहा हूँ और मैं मेरे पत्नी के लिए भी नरक में लेकर जा रहा हूँ। प्रभु मैं वो झूठा और पाखंडी और ढोंगी हूँ, मुझे तू माफ कर। मेरे अंदर एक सच्चा आत्मा उत्पन्न कर, मेरे भीतर ईमानदारी और सच्चाई तू भेज। क्योंकि अभी आपके वचन में पढ़ा, हे ढोंगी, हे पाखंडी,
तू खुद भी स्वर्ग में नहीं जाता, पर दूसरों के लिए भी तू स्वर्ग का द्वार बंद करने वाला। मैं वो झूठा हूँ जो दूसरों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर रहा हूँ। मैं वो ढोंगी हूँ, मैं वो पाखंडी हूँ जो मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार को और बच्चों को मैं नरक में लेकर जा रहा हूँ। मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ कि बेटा झूठ ऐसा बोला जाता है। जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं मेरे बेटी को, मेरे बेटे को सिखा रहा हूँ, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मसीह में रहते हुए बपतिस्मा लेकर, प्रभु भोजन लेकर आप झूठ बोल सकता है। अपने बच्चों को नरक में भेजने वाला और स्वर्ग का द्वार बंद करने वाला वो मैं माँ और वो मैं मेरा बाप हूँ। यीशु तू मुझे माफ कर, मुझे तोड़, तू मुझे मोड़, और एक सच्चाई का आत्मा मेरे भीतर उत्पन्न कर कि मेरे बच्चे उस सच्चाई को देखकर सच बोलना लगे। प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो कि प्रभु का दिल आपने दुखाया है। सभी लोगों का आवाज नहीं आ रहा, बहनों का आवाज नहीं आ रहा है, बहनों का आवाज नहीं आ रहा। बहनें लोगों प्रार्थना करो, तोड़ उगड़ा, तोड़ उगड़ा, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ज्योति तोंड उघडून प्रार्थना करायची असते। तोंड उघडा पण देवाला क्षमा मागा, प्रभु से क्षमा मांगो मेरी बहनों। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखो सभी लोग, मैंने बोला आप मुख न खोलते हुए, मुख न उघडता झूठ बोल सकते, खोटं बोलू शकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल नहीं, किसी ने आपसे सवाल किए, तुम्हाला कोणी प्रश्न विचारले, ऐसा सवाल जहां आपको सच्चाई बोलने से शायद आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, आणि असे प्रश्न जर त्या ठिकाणी तुम्हाला असं वाटतं की त्या ठिकाणी मी जर बोललो तर माझं नुकसान होईल, और इसलिए आप मौन धारण करते हैं, आणि म्हणून तुम्ही गप्प बसता, आप विषय बदलते हैं, तुम्ही विषय फिर बदलता, दूसरी बार वही सवाल पूछते हैं, पुन्हा एकदा तोच फिर आप विषय बदलते हैं। परत प्रश्न मतलब आप उस विषय बात को बदलता. छुपाने की कोशिश कर रहे हो, म्हणजे तुम्ही तो गोष्ट लपवायचा प्रयत्न करता, झूठ बोल रहे हो। खोटं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। या सोचो आपने किसी बहन को जाकर आणि मग विचार करा कुठल्या अपने बहिणीला जिंदगी की कुछ सच्चाई बोल दी आपल्या जीवनातल्या काय खऱ्या गोष्टी सांगितल्या और बहन को बोला, आणि बहिणीला बोलला, देख बहन, एक बहीण, बघ बहिनी, बघ बहिणी, देख बहन, आणि मग बहिणी, मैंने मेरी जिंदगी का सब सच्चाई तुझे बताई, माझ्या जीवनाचं सर्व सत्य तुला सांगितलं, लेकिन परंतु इसे किसी को बताना नहीं। याला तुम्ही कुणाला दुसऱ्याला सांगू नको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं आप? काय बोलताय? उस बहन को झूठ बोलना सिखा रहे आणि हैं। त्या बहिणीला खोटं बोलायला क्या कर रहे हो आप? काय बोलायला उस शिकवतो? बहन को त्या बहिणीला आपने सच्चाई बोली, पर बहन को बोला किसी को नहीं बताना। कुणाला सांगू नकोस। मतलब आप उसको क्या बोल रहे हैं? आणि काय बोलत आहे किसी ने पूछा तो झूठ बोल रहे, तुम्ही विचारलं तर खोटं बोल, मतलब आप खुद झूठे हो म्हणजे तुम्ही स्वतः खोटं और टाका दूसरे को भी झूठ बोलने के लिए लगा रहे हो। आणि दुसऱ्याला पण खोटं बोलायला सांग। लेकिन परंतु अगर आप उस बहन को सच बोल रहे हो, परंतु त्या बहिणीला जर तुम्ही खरं बोलताय अपने जिंदगी की आपल्या हर जीवनात, सच बोल रहे हो, और आप अगर उसको बोल रहे हो आणि जर तुम्ही कि तिला किसी बोलताय ने अगर आपको पूछी आणि जर कुणी तुम्हाला तो विचारलं आप ऐसा बोल सकते हो तर तुम्ही असं बोलू कि शकता, मुझे वो बहन का सब सच्चाई मालूम आणि त्या बहिणी तुम्हाला सर्व सत्य खरं माहिती आहे, है, पर वो बहन ने मुझे आपको बताने के लिए मना किया, परंतु त्या बहिणीने मला तुम्हाला सांगायला परवानगी दिलेली नाही, तो ये सच है। तर हे खरं आहे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो बहन ने आपको ऐसा बोला। कारण त्या बहिणीने तुम्हाला असं सांगितलं, प्रेज़ द लॉर्ड। एक भाई था और एक बहन थी, यहाँ आते थे, आणि एक दोनों बहिणी शादी यायची, या ठिकाणी यायचे, शादीशुदा आणि पति विवाहित, पत्नी, नवरा बायको, और एक दिन आणि एक दिवस, उनके जिंदगी का कुछ गुप्त बातें मुझे पता चली, आणि एक दिवशी त्यांच्या जीवनातल्या काही गुप्त गोष्टी मला समजल्या, बहन के जिंदगी, बहिणीच्या जीवनात, और मैंने उसके पति को पूछा, आणि तिच्या नवऱ्याला मी ब्रदर विचारलं, मुझे आपकी पत्नी के बारे में ऐसा ऐसा बात पता चला, क्या ये सच है? आणि ब्रदर तुमच्या बायकोबद्दल मला या गोष्टी समजलेल्या आहेत, क्या या गोष्टी और उसके पति ने बोला, दादा आणि तिच्या नवऱ्याने मुझे बोलले, मेरे "दादा," पत्नी का हर एक बात सच्चाई मालूम है, आणि बोलले की दादा मला माझ्या बायकोची प्रत्येक गोष्ट सत्य हे मला माहिती लेकिन आहे, मेरी पत्नी ने आपको बताने से मना कर, परंतु माझ्या बायकोने तुम्हाला सांगण्यापासून मला मनाई केली ये सच है। हे खरं आहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
हालेलुया। ऐसे बातों में आप निर्दोष हैं। आणि अशा गोष्टीमध्ये तुम्ही निर्दोष आहात. Praise the Lord. हालेलुया. पर आपने ऐसा नहीं कहा है, परंतु तुम्ही पर असं नाही दूसरे व्यक्ति को कहा कि बताना नहीं। आणि दुसऱ्या व्यक्तीला बोलले की सांगू नका, तर खोटा आहे. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया. हनन्या को भूलना नहीं, अनन्याला विसरू नका. हनन्या को भूलना नहीं। अनन्याला विसरू नका. हनन्या ने जबान न खोलते हुए पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आणि हनन्याने तोंड न उघडता पवित्र आत्म्याला खोटं बोलले. कौन सा था पवित्र आत्मा? कुठला होता पवित्र खुदा आत्मा? के सेवक के अंदर पवित्र आत्मा। देवाच्या सेवकामध्ये पवित्र आत्मा होता. और खुदा के सेवक ने हनन्या से कुछ सवालात किए। आणि देवाच्या सेवकाने हनन्याला काय प्रश्न क्या विचारले? सवालात? काय प्रश्न? हनन्या, क्या इतनी कीमत में तूने जमीन बेची? हनन्या, काय एवढ्याच किमतीमध्ये तू जमीन विकलीस? तो यही वो पैसा है जिसके लिए तूने अपनी इतनी जमीन बेची? आणि एवढेच ते पैसे आहेत का ज्याच्यासाठी तू आपली जमीन विकलीस? हनन्या ने मौन धरा। हनन्या गप्प बसून राहिला वो बता नहीं सका सच्चाई आणि को। तो खरं बोलू शकला और नाही. एक बहुत खतरनाक न्याय स्वर्ग से उतर आया आणि खूप मोठा भयानक न्याय स्वर्गात त्याच्यावर उतरून आला. पूरी कलीसिया के सामने, पूर्ण मंडळी समोर, चर्च के लोगों के चर्चच्या सामने समोर. हनन्या ने अपनी जान गंवाई। आणि हनन्याने आपला जीव गमावला. वो मर गया। तो मेला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। झूठ का कितना बड़ा सजा आणि खोटं बोलण्याची किती मोठी शिक्षा नया नियम में मिल गई। नवीन करारात भेटली. कलीसिया के बीच में उसने अपनी जान गंवाई। मंडळीच्या मध्ये त्याने आपला जीव गमावला. प्रेज द लॉर्ड। वो मर गया, तो मेला. सिर्फ मौन धारण किया। तो फक्त गप्प बसून राहिला. तर मौन धारण करना भी, गप्प बसून राहणं देखील खोटं मौन आहे. धारण करना भी गप्प बसून राहणं खास देखील, करके खुदा के सेवकों के साथ। आणि विशेष करून देवाच्या सेवकांच्या क्योंकि सोबत. आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। कारण तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या विरोधात खोटं आप बोलताय. पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे पवित्र हो। आत्म्या बरोबर। बरोबर तुम्ही खोटं बोलत आहे. प्रेरितों का 5 अध्याय 1 से 5।